द डे यानी कि उस दिन, द लाइट्स बिजली, वेंट आउट यानी कि चली गई या बुझ गई, यानी कि वो दिन जिस दिन जो बिजली था वो बुझ गई। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। डियर फ्रेंड्स, अगर ये बुक आपको चाहिए, PDF बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा है कि इसमें तमाम स्टोरी की वोकैबुलरी भी मौजूद है, तमाम स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। लिखा हुआ है डिफरेंस कि द ओल नेबरहुड यानी कि पूरा मोहल्ला। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओल मतलब पूरा, नेबरहुड कहते हैं मोहल्ले को। प्लंज्ड यानी कि डूब गई, यानी कि पूरा मोहल्ला डूब गया किस चीज़ में? इनटू डार्कनेस यानी कि तारीकी में। इनटू बेसिकली एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। किस चीज़ में? डार्कनेस में डूब गई। जस्ट आफ्टर सनसेट यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद, यानी कि सूरज शाम होते ही भी पूरा मोहल्ला जो था वो तारीकी में डूब गई। नो वार्निंग, कोई भी इंतबा नहीं, कोई भी वार्निंग नहीं। नो एक्सप्लेनेशन, कोई वजाहत भी नहीं। द स्ट्रीट्स लाइट यानी कि जो गलियों के लाइट्स थे, स्ट्रीट लाइट्स थे, फ्लिकर्ड झपकने लगे, ठीक है। एंड डाइड और बुझ गए, और यानी कि उनकी बिजली जो था वो चले गए। द फैंस यानी कि पंखे जो थे, स्टॉप्ड रुक दिए या रुक गए। स्पिनिंग यानी कि चक्कर लगाना या घूमना, कि जो पंखे का घूमना था वो भी रुक गया। एंड और द लाउड TV यानी कि जो लाउड TV शोज थे, ठीक है, ठंड बदल गए इनटू साइलेंस, खामोशी में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, यानी कि बिजली चले गए, रात के टाइम था, अभी सारा जो बिजली वाले इलेक्ट्रिक जो चीज़ें थी वो सारे बुझ गए, वो सारे जो है बंद होने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, अब क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के फॉर मैनी यानी कि बहुत से लोगों के लिए, फॉर मीन के लिए, मैनी मतलब बहुत से यानी कि बहुत से लोगों के लिए। इट वॉज एन इनकन्वीनियंस, ये एक परेशानी थी, ठीक है। इनकन्वीनियंस कहते हैं परेशानी को। यहाँ पे एन देख रहे हो, बेसिकली ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, एक ए है एक एन है, दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल है। एन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जो पहला अल्फ़ाबेट, जो आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट जो है एक वावल साउंड करता हूँ, उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए परेशानी थी, बट लेकिन फॉर 12 ईयर ओल्ड अयान यानी कि 12 साल अयान के लिए, इट वॉज द स्टार्ट, ये शुरुआत थी। स्टार्ट में शुरुआत थी किस चीज़ की? ऑफ एन अनफर्गेटेबल नाइट, एक नाकाबिल फरामोश रात की। अनफर्गेटेबल, नाकाबिल फरामोश उसे कहते हैं, यानी कि वो रात जो ना भूलने वाली हो, जिसे भूला नहीं जाएगा। क्योंकि कि इसमें क्या थी, इसमें क्या था कि विद नो वाईफाई, कोई भी वाईफाई नहीं था। नो मोबाइल डेटा, इसमें मोबाइल डेटा भी नहीं था इस रात को। एंड नो डिस्ट्रक्शन, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो वजह भटकाए, ठीक है। तो इस तरह से अयान जो था स्टेप आउट, अयान जो है बाहर निकला। स्टेप आउट मीन बाहर निकला, जैसे हम केम आउट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि अपने घर से बाहर निकला। फिर क्या हुआ, फिर आगे लिखा हुआ कि द स्ट्रीट यानी कि जब वो बाहर आया, द स्ट्रीट यानी कि जो गलियां जो थे, वाज अनयूजुअली, जो गैर मामूली तौर पर क्वाइट यानी कि खामोश हुआ करती थी। देन यानी कि फिर, ई नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने देखा। समथिंग स्ट्रेंज, कोई चीज़ अजीब देखी। समथिंग मीन कोई चीज़, स्ट्रेंज मीन कोई अजीब चीज़ देखी। वो क्या था कि पीपल वर टॉकिंग, जो लोग थे वो बातें कर रहे थे। पीपल मतलब लोग, वर टॉकिंग बेसिकली क्या है, पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। क्योंकि पहले बिजली था, सारे घर में बंद थे, अब बिजली नहीं, सारे गली में आ गए थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ठीक है। और जो नेबर्स थे यानी कि जो मोहल्ले के लोग थे, जो हमसाए थे, ऊ बियरली, जो मुश्किल, नोडेड, सर हिलाते थे, यानी कि एक दूसरे को सलाम देते थे। एट ईच अदर, एक दूसरे को एक दूसरे को सलाम देते थे। वर नाउ सिटिंग ऑन द स्टेप्स, यानी कि अब बैठे थे, ठीक है। सिटिंग मतलब बैठे थे, कहाँ पे? ऑन द स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों पे बैठे थे। चैटिंग, गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे, ठीक है। यानी कि वो लोग बमुश्किल अपने घर से निकलते थे, वो अब अपने सीढ़ियों पर बैठे बातें कर रहे थे। फिर आगे क्या लिखा हुआ कि इस पेरेंट्स यानी कि उसकी वालिदैन, लिट यानी कि लगाएं या जलाएं, कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियां लगाएं,
एंड और इस मदर उसकी जो माँ थी ब्रॉट आउट ले आया यानी बाहर ले आया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। क्या है, बाहर ले आया। अ ट्रे ऑफ ट्री यानी कि चाय का एक पतनूस यानी कि चाय का एक ट्रे लाया। दे इनवाइटेड उन्होंने मधु किया, इनवाइटेड मी मधु किया है बुलाया। द नेबर्स हमसायों को, ओवर यानी कि वहाँ पे। किड्स यानी कि जो बच्चे थे। प्लेड खेल रहे थे, खेलते थे, खेले। गेम्स यानी कि गेम्स खेले, मुख्तलिफ खेल खेले। अंडर द मून लाइट यानी कि चांद की रोशनी में यानी कि चांदनी में। अच्छा, फिर आगे लिखा हो कि एल्डरली फॉक्स यानी कि जो बूढ़े लोग थे। शेयर्ड स्टोरी यानी कि एक दूसरे को कहानियाँ बताई। फ्राम द ओल्ड डेज यानी कि पुराने दिनों से, यानी कि अपने बचपन के दिनों से जो कहानियाँ उनके साथ हुए थे, जो मुख्तलिफ चीज़ें उनके साथ हुए थे, एक्सपीरियंसेस, वो एक दूसरे को बताने लगे। वैन जब इलेक्ट्रिसिटी वाज रेयर, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो था वो एक नायाब थी, ठीक है। एंड और पीपल और जो लोग थे एक्चुअली दरअसल स्पोक टू वन एदर जो एक दूसरे से बात करते थे। डिफरेंस अभी स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से आप कुछ तो सीख रहे हो कि आजकल मोबाइल, ये जो जितने भी कंप्यूटर्स, टीवी वगैरह, इन चीज़ों ने हमें क्या किया, महदूद किया है, घरों तक महदूद किया है। तब जाके हम एक दूसरे का हाल नहीं पूछते हैं, जब कोई बीमार होता है, जब कोई मुसीबत में होता है, या किसी खुशी में तक हम शामिल नहीं होते हैं। ये सारा जो कमाल ये चीज़ दिख रहे हैं, ये सारा जो है, ये जो हमारे हाथ में है मोबाइल वगैरह, ये सारा इसी की वजह से है। इवन हम अपने घर में मुख्तलिफ अगर बहन भाई सारे बैठे हुए हैं, हर एक अपने मोबाइल के साथ वो लगा हुआ है, तो इस तरह से हम अपने घर में भी इस तरह बंद है सारा इन मोबाइल की वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा है कि वन अंकल यानी कि एक चचा, टोल्ड बताया, टेल्स यानी कि कहानियाँ बताया, और दे यूज़ टू स्टडी कि वो कैसे पढ़ा करते थे, स्टडी में पढ़ना, यूज़ टू यानी कि किया करते थे, पढ़ाई किया करते थे। अंडर लैम्प्स यानी कि उसने बताया कि वो कैसे गली के लैम्प्स के नीचे वो पढ़ाई करते थे। ड्यूरिंग पावर कट्स यानी कि बिजली चले जाने के बाद। अ ग्रैंड मदर एक दादी अम्मा, रिसाइडेड पढ़ी, क्या चीज़ पढ़ी या सुनाई, पोएम्स यानी कि नज़में सुनाए। शी एड मेमोराइज जो वो याद कर चुकी थी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, जो उसने याद कर चुकी थी। इन अर चाइल्डहुड यानी कि अपने बचपन में। अभी जो लाफ्टर था यानी कि हंसी मजाक था, वार्म था गर्मजोशी थी, जो मोहब्बत थी, एंड रियल कनेक्शन जो हकीकी जो राब्ता था, हकीकी जो कनेक्शन था, फिल्ड द ईयर यानी कि माहौल को भर दिया था, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि दैट नाइट यानी कि उस रात, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, अयान फेल्ट अयान ने महसूस किया, क्या कि व्हाट इट वाज लाइक टू बिलोंग टू अ कम्युनिटी, कि एक ऐसा होगा कि उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, यानी कि वो ऐसे कम्युनिटी से क्या होगा अगर वो ऐसे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता होगा। एक यानी कि अगर बिजली ना होती तो ये असल में कम्युनिटी तो इस तरह होता है। ई प्लेड उसने खेला, आइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई खेली, विद रियल फ्रेंड्स यानी कि हकीकी फ्रेंड के साथ, नॉट अवेटर्स यानी कि मजाजी किरदारों के साथ नहीं जो गेम्स में खेलता है, इन अ गेम यानी कि गेम में। ई फेल एस्लीप यानी कि वो सो गया, ठीक है। लेटर दैन यूजुअल नस्बत आम रातों के दौरान वो सोता है, यानी कि उस नस्बत से वो जल्दी सो गया। अंडर द स्टार्स यानी कि सितारों के नीचे, विद अ स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ, ऑन हिज फेस यानी कि उसके चेहरे पे। द लाइट्स यानी कि जो बिजली थी, रिटर्न वापस आए, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, बट लेकिन अयान्स अर्थ अयान का जो दिल था, एड चेंज्ड यानी कि बदल चुका था, फॉर एवर हमेशा के लिए। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अभी आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलता है। इस सबक से लाजमन हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखे, लेकिन जो मेन मकसद था वो क्या था कि समटाइम्स बाज़ औक़ात डार्कनेस ब्रिंग्स यानी कि जो अंधेरापन होता है वो लाता है किस चीज़ को, लाइट रोशनी, टू द थिंग्स उन चीज़ों के लिए, दैट जो ट्रूली मैटर जो हकीकत में अहम होते हैं। लाइक कनेक्शन जैसे कि मिलना जुलना, कनेक्शन होता है, राब्ता होता है, रवाबित होता है। काइंडनेस अच्छाई, हमदर्दी, एंड कम्युनिटी और कम्युनिटी। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।